बड़ी खबर दे, पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की माली सहूलत मांग ली है। भिखारी कशकोल। पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं। और ये 10 अरब डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और पाकिस्तान ने क्यों मांगे हैं? दलाली क्यों बोला था कि ये बोला था कि पाकिस्तान इसके बदले में शायद पैसा मांगेगा। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। दुनिया इसको कैसे देखती है? कई लोग कहेंगे कि जनाब ये तो इन्होंने तो कीमत मांग ली है अपनी। दिस इज द पॉइंट कि जनाब इन्होंने तो अपनी कीमत मांग ली है। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। कर्ज की अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। जो हमने उनके लिए पीछे किरदार भी अदा किया है जंग के दिनों में, उसका भी एक उनको हवाला दिया गया है। लेकिन एक दफा फिर अमेरिका के दर पर जाकर फिर उनके पांव पकड़ने की कोशिश की जा रही कि ये 10 अरब डॉलर्स देंगे। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक़्तिदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। तो क्या वो पाकिस्तान को इतनी फेवर देगा या पाकिस्तान को जस्ट ऐसे ही गैर ज़रूरी समझकर साइड पे रख देगा? क्योंकि अभी जब से दोबारा मैं देख रही हूँ कि जंग शुरू हुई है, तो अब तो वो दोबारा पाकिस्तान का उस तरह से जिक्र भी नहीं कर रहे। पहले तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने बिलाखिर अमेरिका से कर्जा मांग लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका से जो पैसे मांगे हैं वो 10 अरब डॉलर्स हैं, और ये पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला के ज़खायर के अंदर रखना चाहता है ताकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा इस्तेहकाम आ जाए। और बाकायदा पाकिस्तान ने अमेरिका से इसकी दरख्वास्त कर दी है, और ये खबर अब अखबारात के अंदर छप भी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना को 5 साल के लिए पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि हमें ये माली सहूलत दी जाए, और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें को थोड़ा इजाफा हो जाएगा। उससे पाकिस्तान के अंदर रुपए की जो सूरत हाल है वो बेहतर रहेगी। अब ये पाकिस्तान अमेरिका से कह रहा है। देखिए, ये जो सरकार आई है इसने अभी तक क्या कमाया? सरमायाकारी लाने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। आसिम मुनीर साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और उन्होंने कहा था 1 साल में मईशत को ठीक कर दूंगा, लेकिन उस वक्त से लेकर अब तक ये पाकिस्तान में बिल्कुल सरमायाकारी नहीं ला पाए, बल्कि 50 साल की कम तरीन सतह पे पाकिस्तान की सरमायाकारी चली गई। बहुत सारे ममालिक के दौरे किए गए, जितने दौरे किए गए, जितने पैसे उन दौरों पर खर्च किए गए, उतने पैसे भी ये टोला पाकिस्तान में नहीं ला पाए। तो नालायकी और निकम्मेपन का एक नया रिकॉर्ड है जो आसिम मुनीर साहब ने और उनके साथियों ने, जिन्हें वो लेकर आए इक़्तिदार में, उन्होंने एक नया रिकॉर्ड पाकिस्तान में बनाया। अब वो अमेरिका से पैसे मांग रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सऊदी अरब से पैसे मांगे थे, और फिर उन्होंने चीन से भी पैसे मांगे, और बार बार मांगे। ना सिर्फ मांगे बल्कि उन पैसों को जो वापस करने थे वो रोल ओवर भी करवाया, और बार बार करवाया। यूएई ने इनकार कर दिया उसके पैसे वापस करने थे, तो सऊदी अरब से पैसे लेकर यूएई को पैसे वापस किए। अब ये दुनिया में मजीद मुल्कों से पैसे मांगेंगे तो कोई पैसे तो इनको देगा नहीं। इकोनॉमी तो पिछले 5 साल से हम यही ड्रामा सुन रहे हैं, यही बकवास सुनते आ रहे हैं कि जी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, मुल्क तरक्की कर रहा है। लेकिन एक दफा फिर अमेरिका के दर पर जाकर फिर उनके पांव पकड़ने की कोशिश की जा रही कि ये 10 अरब डॉलर्स देंगे। मैं तो कहता हूं कि यार IMF असल में ना, IMF एक ऐसा फाइनेंशियल ट्रैप है कि उसके अंदर कभी भी वो ये नहीं पूछते कि भाई आप ये पैसा लगाते किधर। अगर ये अकाउंटेबिलिटी होती तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक सिंगल पेनी ना मिलती। डॉलर तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान कर्जे ले रहा, और उस कर्जों की कीमत जो है वो पाकिस्तान की अवाम पे कर रहे हैं। ये दरख्वास्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब पाकिस्तान जो माशी इस्लाहात है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे और माली इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी शराकत दारों के साथ ताउन को फ़रोग़ दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन में पाकिस्तानी जो एम्बेसी है उनके हुक्काम ने इस दरख्वास्त की तस्दीक की है, ताहम उन्होंने इस हवाले से मज़ीद तफसीलात फराहम करने से गुरेज किया। अमेरिकन जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने भी इस मामले पर पूरी किसी किस्म का तबसरा करने से गुरेज किया है। ओ भाई, गुरेज करे या ना करे, मामला ये है कि हमने एक जिसे कहते हैं कि हमने अपना एक जिंदगी का मकसद बना दिया है कि मुल्क चलाना है उधार का पैसा पकड़कर। और करना क्या है?
वैसे मुल्क क्या चलाना है, मुल्क घसीटना है, चल तो नहीं रहा। अगर चल रहा होता तो शायद हमें ये जो बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए शहबाज शरीफ, स्पीड एंड कंपनी, या बाकी जो साहिबान हैं जिनको लाने वाले हैं, वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि भाई हमें ये नहीं होगा और हमें वो नहीं होगा। यही एहसन इकबाल इमरान खान साहब के ज़माने में पार्लियामेंट के अंदर स्पीकर के सामने खड़े होकर कहते थे कि आपने हमें बेच दिया, आपने हमें गिरवी रखा हुआ है, आपने स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया, आपने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। अब तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के गली कूचियां भी, गलियां और मतलब जो स्ट्रीट्स है उसको भी आपने गिरवी रख दिया, गली कूचे गिरवी रख दिए गए। मैं कहता हूं कि कोई जगह ऐसी नहीं है। एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं, एयरलाइन एक थी हमारी क्लोथी, उसको बेच दिया गया, इसके साथ साथ हमारी मोटरवेज बेच दी गई, हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको बेचा जा रहा है, जो मुनाफा बख्श हैं, जो प्रॉफिटेबल है, वो कंपनी जो प्रॉफिट दे रही हैं, जिस तरह आईएसको है, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है, वो जो प्रॉफिट में जा रही है, 99% से ज्यादा उनका रिकवरी है, उसके बावजूद उनको सेल किया जा रहा है। उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मतलब उस एरिया में मैं खुद रहता हूँ, मुझे पता है कि उनकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, लेकिन उसको क्यों बेचा जा रहा है? ओ भाई, जो खराब परफॉर्मेंस है उसको बेचे ना, लेकिन निज़ाम को सेट करवाएं। किसी ठेकेदार को बेच कर क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार चलो मजे करो, याशी मारो। वो कौन होगा? इसाक डार या उसका रिश्तेदार होगा, अलीम खान या उसका रिश्तेदार होगा, जहांगीर तरीन या उसका रिश्तेदार होगा, मरियम नवाज या उसका रिश्तेदार होगा, शहबाज शरीफ या उसका रिश्तेदार होगा, जरदारी या उसका रिश्तेदार होगा। इन्हीं में से कोई होंगे जो ये खरीदेंगे, या फिर रावलपिंडी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो हैं वो उनमें से खरीद के क्या करेंगे? मजीद आवाम को लूटेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये इतना झूठ पे झूठ, और वो झूठ जो छुपाया भी नहीं छुपता, क्यों बोलना? अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी ना, आपके मुल्क में स्टेबिलिटी। नमस्कार दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।